Hello everyone, welcome back again. I hope you all are doing well. So as you all know that we have completed the very first chapter of industrial engineering with detailed numerical solution and theory part. So today we are going to start a new chapter of industrial engineering, that is sequencing and scheduling. तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो किस पे काम करती हैं, कैसे काम करते हैं, वहाँ पे इनका क्या यूज है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर है एकदम से न्यू है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, डेली लाइफ से आपके रिलेटेड है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अगर बात करूँ आपके कॉलेज लाइफ से मैं बात करूँ कि अगर जैसा कि आपको पता होगा कि आप बीटेक किए हुए हैं या बीटेक जो कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग को अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और सबको पता है, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि वहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के कुछ असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। तो लेट अस सपोज आपके सेमेस्टर में 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ पे एक साथ सारे टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, तो उस टाइम पे आप दो अप्रोच फॉलो करते हो। एक, अगर सारे टीचर एक साथ लीनियंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका जो ड्यू डेट है या जो लास्ट डेट है सबमिट करने का अभी आपके पास है, टाइम है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप जो असाइनमेंट छोटा होता है, जनरली जो लोगों का अप्रोच होता है, जनरली जो स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है वो क्या है, अब उसको हम लोग कंप्लीट करना है, पूरा असाइनमेंट हमें कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो असाइनमेंट छोटा होता है जल्दी हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले करते हैं, जिससे कि हमारे पास से एक बर्डन रिलीज हो जाएगा कि चलो एक तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा लास्ट में हम लोग लेते हैं जो सबसे बड़ा असाइनमेंट होता है, उसको हम लोग लास्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जनरली सारे स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है अगर सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में है तो। ठीक है, ऐसा एडवर्स सिचुएशन में आता है जिसमें कि बड़ा असाइनमेंट पहले करना पड़ता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ऐसा होता है, तो सभी लोग असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। तो पहले आपका जो उस टाइम पे जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, आप सिंपली ये देखते हो कि आपको टास्क कंप्लीट करना है, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है और कैसे किस सीक्वेंस में आपको असाइनमेंट करना है, इसको आप पहले एक प्रॉपर मैनर में एक सीक्वेंस बनाते हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। ठीक है, किस असाइनमेंट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, उसके बाद किसको करना है, मीन्स अपने टास्क को आपने एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में आपने बना लिया। फिर आप शेड्यूलिंग करते हो कि कब से स्टार्ट करना है। सीक्वेंसिंग के बाद आपका क्या होता है, शेड्यूलिंग आता है। फिर आप करते हो कि अभी इस टाइम से इतने आवर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने आवर्स में इसको कंप्लीट कर लूँगा, इतने आवर्स में इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो कंप्लीट आपका सीक्वेंसिंग एंड देन शेड्यूलिंग। ठीक है, दूसरा आपका तरीका होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा असाइनमेंट होता है उसको आपने पहले किया, या जो कम टाइम ले रहा था उसको आपने पहले किया। दूसरा अप्रोच क्या होता है कि लेट अस सपोज कि आपको एकदम से अर्जेंटली हो, कोई टीचर बड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आपको उसने ड्यू डेट दिया हुआ हो, चाहे वो बहुत बड़ा असाइनमेंट है, बहुत टाइम टेकिंग असाइनमेंट है, बट उसने ड्यू डेट दिया है कि इससे पहले अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपके मार्क्स जो है, इंटरनल मार्क्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको करते हो जिसका ड्यू डेट सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, सबसे कम ड्यू डेट वाला, चाहे वो कितना भी बड़ा टास्क हो, सबसे पहले आप उसको करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अगर उसको कंप्लीट नहीं करोगे तो आप बहुत अपने जो भी इंटरनल मार्क्स उसको आप लूज़ कर दोगे। तो दो अप्रोच होते हैं। पहला कि अगर आपके पास ड्यू डेट अभी सबका है, ड्यू डेट का आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, तो आप जिस ऑर्डर में जितना उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, जितना उसको टास्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसके हिसाब से आप काम करते हो। जो सबसे कम लगता है उसको पहले, जो सबसे ज़्यादा लगता है, जिस टाइम टेकिंग वाला होता है उसको सबसे लास्ट में करते हो। बट यहाँ पे ड्यू डेट आ जाता है कि आपको जल्दी करना है, आपके ऊपर बाउंडेशन आ गया, उस केस में क्या है, आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और वहाँ पे आपको वो काम पहले करना होता है जिसका ड्यू डेट जल्दी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। अगर ये आपका कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अगर आप डेली लाइफ में देखें, डेली रूटीन में देखें तो बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। आपको पता होगा कि सबके घरों में कोई ना कोई फंक्शंस आते हैं हर साल, 2 या 3 साल के बाद, किसी घर में 2 या 3 साल के बाद में छोटे बड़े फंक्शंस आते रहते हैं। ठीक है, अब छोटे बड़े फंक्शंस आते हैं तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो किस काम को कैसे करना है, कब करना है, कब करने की बात तो बाद में है, कैसे करना है, उसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको परचेज करनी है, सारा चीज़ें क्या है आप पहले लिखते हो, फिर उसको आप सीक्वेंस करते हो
कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, उस ऑर्डर में करते हो। ठीक है, तो बहुत सारे काम होते हैं जो लास्ट में करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो पहले करने होते हैं। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट पहले करनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करते हो। जैसे लेटर सपोज कि किसी घर में शादी है, तो शादी के लिए क्या है, बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं। अगर आप लास्ट में करोगे तो उस टाइम पे आपको बुकिंग नहीं मिलेगा, तो उसकी वो सारी चीज़ें क्या हैं, आप पहले कर लेते हो। ठीक है, तो पहले कोई भी घर में कोई फंक्शन है तो आप क्या है, उसमें सारे टास्क को आप देखते हो, कौन कौन से टास्क हैं, फिर उसको आप करते हो कि किसको हमें कैसे कैसे करना है, एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर लेते हो, फिर आप उसको कैसे कैसे कब किस टाइम पे करना है, किस दिन ये करना है, किस दिन ये करना है, किस दिन ये करना है, आप उसको शेड्यूलिंग करते हो। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग है कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, एकदम से डायरेक्टली हम लोग कनेक्टेड है, डे टू डे हम लोग इसको करते रहते हैं। छोटे बड़े टास्क आते हैं उसको हम लोग शेड्यूल और सीक्वेंस करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, ये जो डायग्राम है, अगर आप देखेंगे तो ये एक इंडस्ट्री का है। ठीक है, एक लेआउट है जिसमें क्या है, आपका जो ऑटोमोबाइल है वो असेंबल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबकी एक सिक्वेंसिंग है, ऐसा नहीं है कि इस सिक्वेंस को आप पहले कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका एक फिक्स लेआउट है, कौन सा काम पहले होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, सारा एक ऑर्डर्ड वे तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है, सब कुछ एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली असेंबलिंग हो रही है ऑटोमोबाइल की, और एक प्रॉपर सीक्वेंस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो इंडस्ट्री में है, एक बारी जो सेटअप लग जाता है, जो आपने एक बारी लेआउट आपने बना लिया, उसी लेआउट पे उसी सीक्वेंस में वो सारा काम चल रहा होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे काम वहाँ पे हो रहे होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप उसमें कोई भी चेंजेस करोगे तो वहाँ पे उस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे बात आती है कि सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग से फ़ायदा क्या होता है, सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग से फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं जो हम लोगों ने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया जो डेली लाइफ से रिलेटेड था, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट इंडस्ट्री में बेसिकली सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपके कुछ जॉब्स हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ जॉब हैं, ठीक है, जो परफॉर्म करने हैं। लेट अस सपोज दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 2 मशीन हैं, हर एक जॉब को 2 मशीन पे जाने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट उसका तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स मशीन 1 और मशीन 2 ये बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम दिए हुए हैं वहाँ के। अलग अलग जॉब के अलग अलग मशीन पे यहाँ पे आपके प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब मैं लेट अस सपोज आपने सीक्वेंसिंग नहीं किया, आपने यहाँ पे अभी आपने सीक्वेंसिंग नहीं किया, एज इट इज जैसा जॉब दिया हुआ है, जैसे आया है आपके पास वैसे एज इट इज आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने एज इट इज उसी सीक्वेंस में आपने कर दिया। आपने कुछ भी इसमें एनालिसिस नहीं किया, कोई आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे जॉब हैं, 5 जॉब हैं, आपने रैंडमली पाँचों को उसी सीक्वेंस में जैसे आपके पास आया उसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। अब आप पहले को आप मशीन 1 पे ले जाओगे, तो लेट अस सपोज आपने t=0 पे आपने काम स्टार्ट किया, t=0 पे, ये आपके जॉब्स हैं, t=0 पे आपने स्टार्ट किया, तो पहला मशीन है आप 0 पे स्टार्ट करोगे, 0 टाइम t=0 कोई भी ले सकते हो, 0 मिनट 0 आवर्स कुछ भी ले सकते हो, तो 6 के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका फर्स्ट मशीन पे इसका जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6 मिनट ले लो या 6 आवर्स जो भी होगा आपका। ठीक है, अब क्या है, ये जो जॉब है मशीन 2 पे इंटर करेगा 6 पे। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम है 2, ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका सेकंड 6 पे इंटर करेगा, फिर इसमें 3 प्रोसेसिंग टाइम है, 9 पे ये एग्जिट करेगा, फिर ये क्या है
अब ये 8 पे मशीन फ्री हो जा रहा है, मशीन 2 जो है 8 मिनट या 8 आवर्स जो भी आपका टाइम है वहाँ पे फ्री हो जा रहा है, बट इसको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका दूसरा प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है, पहले मशीन से फ्री नहीं हुआ है। अब क्या है, 9 पे इंटर करेगा, फिर ये 4, अब ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड पे, अब ये 9 पे इंटर करेगा, थर्ड वाला जो मशीन 1 पे थर्ड जो जॉब है 9 पे इंटर करेगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 9। अब ये कितना लेगा, 18 पे एग्जिट करेगा। अब ये 13 पे मशीन फ्री हो जा रहा है, बट इसको वेट करना पड़ेगा 18 तक। 18 पे अगेन इंटर करेगा और ये प्रोसेसिंग टाइम है 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। अब ये 18 पे फोर्थ जॉब इंटर करेगा, इसमें टाइम लग रहा है 12, यहाँ पे आ जाएगा ये 30। अब ये 26 पे फ्री हो जा रहा है, बट इसको अगेन वेट करना पड़ेगा। ये 30 पे इंटर करेगा, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है 2, दिस कम्स आउट टू बी 32। अब देखिए ये 30 है, 15 प्रोसेसिंग टाइम है फिफ्थ जॉब का, ये लगेगा आपका 45। 32 पे फ्री हो जा रहा है, बट यहाँ पे 45 पे ही इंटर होगा क्योंकि आपका ये जॉब फ्री नहीं हुआ है अभी। तो 4 प्रोसेसिंग टाइम है इसका, दिस कम्स आउट टू बी 49। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपने बिना किसी ऑर्डर में, बिना किसी एनालिसिस से आपने इस जॉब को, जो भी आपके पास जॉब थे मशीन 1 और मशीन 2 पे आपने परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपका लॉस क्या होगा, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे इंडस्ट्री में सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक प्रोडक्ट की बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं। तो अगर वो लोग इन सब चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी है ऑप्टिमाइज नहीं करती है कॉस्ट, सेम प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा, सेम प्रोडक्ट दूसरा है जो बहुत महंगा है, तो आप ऑब्वियसली सस्ते वाले खरीदोगे। ठीक है, तो उस कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं और जो भी मशीन है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मशीन है 6 पे फ्री हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 जो मशीन 2 है 8 पे फ्री हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको मशीन 1 0 से ही स्टार्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मशीन 2 को यहाँ पे 8 मिनट या 8 आवर्स जो भी है आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन आप देखो कि यहाँ पे जो मशीन 1 है ये क्या है, 9 पे एग्जिट कर रहा है सेकेंड जॉब को। अब ये 8 पे फ्री हो जा रहा है मशीन 2, यहाँ पे भी क्या है 1 मिनट या 1 आवर्स, जो भी मिनट या आवर्स में जो भी है। लेट अस सपोज अगर ये पूरा जो प्रोसेसिंग टाइम है मिनट में है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, तो मिनट में है तो 1 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा। ये मशीन स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगी। अगेन यहाँ पे 13 पे फ्री हो जा रहा है मशीन, 18 मीन्स यहाँ पे 5 मिनट अगेन वेट करना पड़ेगा इसको। आपने कोई ऐसे रैंडमली लिया, 26 है यहाँ पे 4 अगेन वेट करना पड़ा, यहाँ पे 32 है, ये आपका 45 है, 13 मिनट अगेन वेट करना पड़ा। तो आप देखिए ये जो मशीन है मशीन 2, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ये मशीन 2 का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार वो क्या है, आइडल सिचुएशन में चला जा रहा है, स्टैंड स्टिल सिचुएशन में चला जा रहा है। तो हमारा जो सीक्वेंसिंग का जो मेन मोटो है, सीक्वेंसिंग करने का जो मेन हमारा एम है, दैट इज टू, जो आपका मशीन है और जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे मशीन के साथ साथ जो यहाँ पे इस जॉब पे जो मशीन पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी आइडल सिचुएशन में होंगे। तो हमारा जो सीक्वेंसिंग का मेन मोटो है, दैट इज टू मिनिमाइज द आइडल टाइम एंड टू ऑप्टिमाइज द वर्किंग टाइम ऑफ मशीन्स, और जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं और जो मशीन हैं उनके जॉब को ऑप्टिमाइज करना, और जो आइडल टाइम है मैन मशीन और जो भी आपके वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके आइडल टाइम को मिनिमाइज करना, ये हमारा मेन एम होता है सीक्वेंसिंग का। और यही हम लोग वहाँ पे भी करते हैं। जो भी हम लोग, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया आपका जो असाइनमेंट्स है, तो असाइनमेंट्स में भी आप यही करते हो कि आप अपने हेडेक को मिनिमाइज कर पाओ। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अगर बहुत सारे जॉब आपके पेंडिंग रहेंगे, बहुत सारा आपका जो असाइनमेंट्स है पेंडिंग रहेगा, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा आपके ऊपर, कह रहे अभी तो 5 असाइनमेंट पेंडिंग है, 6 असाइनमेंट पेंडिंग है। बट जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका हेडेक कम होता जाएगा। समझ में आ गया?
यही होता है आपके जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, वो भी लोग यही करते हैं। लास्ट टाइम में आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, कुछ भी आपने सीक्वेंस नहीं किया, कोई शेड्यूलिंग नहीं किया है, तो लास्ट टाइम में क्या है, आप कोई भी काम, जो भी आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भूल जाओगे, लास्ट मोमेंट पे आपको समझ में आएगा कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप उस टाइम पे क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग का जो इंपॉर्टेंस है, और सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग का जो इंपॉर्टेंस है आपके इंडस्ट्री में, जो आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है कि सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग प्रॉपर होगी तो आपका मैन मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और आइडल टाइम भी आपका मिनिमम होगा। 100% जीरो नहीं कर सकते, बट आप मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंसिंग है क्या। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या है, कि आप मैन और मटेरियल या आपका जो भी मशीन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ और आप आइडल टाइम को रिड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स कैन बी ऑप्टिमाइज एंड देयर आइडल टाइम इज मिनिमाइज। यही आपका जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है ये एग्जिस्टेंस में आने का यही मेन मोटो है हमारा। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस में आने का यही हमारा मेन मोटो है। ठीक है, अब सीक्वेंसिंग से हमारा जो बेनिफिट्स है वहाँ पे इनडायरेक्ट और तरीके से आप बोल सकते हो कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो जॉब को, जिससे कि आपका जो कौन कौन से जो जॉब हैं आपके मशीन के पहले उनको कैसे वेट करना है, किस सीक्वेंस में वेट करना है, ये आपको पता लगता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है जो आपका देख सकते हैं कि सीक्वेंसिंग इज डिसाइडिंग द सीक्वेंस इन विच जॉब वेटिंग बिफोर मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, सेम है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या है, सीक्वेंसिंग करना होगा, देन आफ्टर यू विल गो टू द शेड्यूलिंग। सीक्वेंसिंग के बिना शेड्यूलिंग का कोई मतलब नहीं है। शेड्यूल आप तभी कर सकते हो जब आपने सीक्वेंसिंग किया है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है उसका, आई होप आपको वो क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो सीक्वेंसिंग के बिना शेड्यूलिंग पॉसिबल नहीं है। वेयर एज शेड्यूलिंग इज डिसाइडिंग स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच जॉब। तो जो शेड्यूलिंग होता है वो क्या होता है, आप किस टाइम पे कोई भी जॉब को स्टार्ट कर रहे हो, अब कब आपका फिनिश हो रहा है। शेड्यूलिंग वही है, आप एग्जैक्टली उसको टाइम बता देते हो कि इस टाइम से इस टाइम तक ये होगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये होगा। तो शेड्यूलिंग क्या करते हो आप, शेड्यूलिंग में क्या करते हो कि आपका कोई भी जॉब है वो कब स्टार्ट होगा, किस टाइम पे, और किस टाइम पे फिनिश होगा। समझ में आ गया? सीक्वेंसिंग में आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीक्वेंस बनाते हो, किसको कैसे करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यू कैन नॉट शेड्यूल विदाउट सीक्वेंसिंग। मैंने आपको बताया कि आप शेड्यूल नहीं कर सकते सीक्वेंसिंग के बिना। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं, यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पे हम लोग एजम्पशंस लेके चलेंगे यहाँ पे आपके सामने। कुछ एजम्पशंस को आपको पूरे सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। एजम्पशंस क्या है कि आपका कोई भी मशीन है वहाँ पे एक टाइम पे एक ही जॉब होगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल जॉब जाके वहाँ पे खड़े हैं उसको आप लेके एनालाइज करो। ठीक है, एक टाइम पे एक ही जॉब होगा और उस जॉब पे वो मशीन वर्क कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है कि आपका जो मशीन है, कोई भी मशीन है, ठीक है, जहाँ पे आपका उस जॉब पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 घंटे काम किया तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उस मशीन पे वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या मान के चलोगे कि चाहे अभी की बात करो या 10 दिन बाद या 10 महीने बाद की बात करो, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है हर एक मशीन का उस पर्टिकुलर जॉब पे वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। अगर आज 5 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम है वहाँ पे उस मशीन का उस पर्टिकुलर जॉब पे, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी वहाँ पे उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा हम लोग 5 मिनट ही लेंगे। प्रोसेसिंग टाइम आपका चेंज नहीं होगा।
अब तीसरा एजम्पशन क्या होगा हमारा कि एक जॉब अगर इंटर किया मशीन पे, अगर कोई भी जॉब उस किसी भी मशीन पे इंटर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको बिना फिनिश हुए उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर वो इंटर किया है तो जितना भी उस मशीन का उस जॉब पे जो भी काम होगा उसको फिनिश करके ही उसको आगे भेजेगा। ऐसा नहीं है कि आधा फिनिश करके उसको आगे भेज दिया। जो उसका काम है मशीन का अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही उसको आगे भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम फॉर डिफरेंट जॉब रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। प्रोसेसिंग टाइम आपका हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब लास्ट एजम्पशन क्या होगा हमारा, जो लास्ट एजम्पशन है वो ये है कि आपका लेटर सपोज कि आपका एक वर्क प्लेस ये है, दूसरा वर्क प्लेस ये है। एक मशीन वर्क प्लेस पे मशीन होगा, दूसरे वर्क प्लेस पे मशीन होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस पे जो आपका जो जॉब है वो मूव कर रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको उस टाइम को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि उसमें 0 टाइम लग रहा है। ये हमारा सारा एजम्पशंस है। वो मैं एजम्पशंस आपके सामने यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ कि ये सारे एजम्पशंस जो मैंने बताया आपका, ये सारी एजम्पशंस हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रियल लाइफ का तो मैंने आपको एग्जांपल ले लिया था, बेसिकली हम लोग वो वहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है बेसिकली पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। तो चूंकि आपका ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं। ये आपका बाकी सारे डिपार्टमेंट में अगर होगा तो वहाँ पे लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला वैरायटी होगा, जो पहला केस होगा दैट इज, अगर आप देखेंगे केस 1 जो होगा हमारा दैट इज एन जॉब 1 मशीन, ओके, एन जॉब 1 मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। दूसरा क्या होगा आपका नंबर ऑफ जॉब n होगा और मशीन यहाँ पे 2 होंगे। जब अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ जॉब्स आपके क्या थे 5 थे और मशीन आपका 2 था। तो वहाँ पे क्या था, अगर हम लोग उस नंबर ऑफ जॉब्स को इंक्रीज भी कर सकते थे तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम था, एन जॉब 2 मशीन। तो हमारा जो पहला केस होगा दैट इज एन जॉब 1 मशीन, दूसरा जो केस होगा दैट इज एन जॉब 2 मशीन, जो तीसरा केस होगा दैट इज एन जॉब 3 मशीन, जो लास्ट वाला केस होगा दैट इज एन जॉब n मशीन। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम लोग बात करें गेट और एससी कोई, तो गेट और एससी में जो अभी तक जो आता है, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जिसके आने की, और जो अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इन्हीं 2 केसेस से आए हुए हैं, दैट इज़ एन जॉब 1 मशीन और एन जॉब 2 मशीन। इसी पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट हम लोग पढ़ेंगे सारा, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे जो केसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पे आगे जो भी केसेस है उसको हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि उन सारे केसेस में आपको ज़रूरत पड़ेंगी। और जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली हैं उन सब का। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जिसको हम यहाँ पे देखना जरूरी है, जिसके बाद ही हम लोग आगे सारे क्वेश्चंस को या जो भी हमारा थ्योरी है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है दैट इज जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो कब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपने दिया, आपने वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो कोई पर्टिकुलर जॉब है वो फिनिश कब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जॉब फ्लो टाइम। ओके, तो अगर मैं पिछला जो एग्जांपल है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जॉब के लिए, इसका जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज 8। अगर ये मिनट में है तो इसका जो जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा दैट इज 8 मिनट। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे फिनिश हो जा रहा है। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा जॉब फ्लो टाइम, दैट इज 13। थर्ड के लिए 26, फोर्थ के लिए 32 एंड लास्ट के लिए 49। ओके, समझ में आ गया।
तो स्टार्टिंग आपका जॉब स्टार्ट हो रहा है और फिनिश कब हो रहा है, आपको आउटपुट उसका मीन्स फाइनल प्रोडक्ट कब मिला है, दैट इज कॉल्ड जॉब फ्लो टाइम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी है, दैट इज जॉब फ्लो टाइम, इट इज द टाइम फ्रॉम सम स्टार्टिंग पॉइंट अंटिल दैट पर्टिकुलर जॉब इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम टोटल जॉब फ्लो टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल जॉब फ्लो टाइम। तो जॉब फ्लो टाइम क्या है, आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है और फिनिश कब हो रहा है, ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट फिनिश्ड फॉर्म में कब मिल रहा है, आपका जॉब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आपका जितने भी जॉब्स हैं आपको किस टाइम पे फिनिश्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो क्या हो जाएगा, जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल जॉब फ्लो टाइम ये होगा कि आपका हर एक जॉब का जो भी आपका अपना इंडिविजुअल जॉब फ्लो टाइम है उन सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड टोटल जॉब फ्लो टाइम। तो यहाँ पे जो आपका है, जो यहाँ पे है, अगर इन सबको आप ऐड कर दोगे, इन सबको आप ऐड कर दोगे, दैट इज टोटल जॉब फ्लो टाइम, ये आपका हो जाएगा टोटल जॉब फ्लो टाइम। सबको आप इंडिविजुअली ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड टोटल जॉब फ्लो टाइम। तो यही होता है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट जो है टोटल जॉब फ्लो टाइम, वो ये बेसिकली क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी जॉब फ्लो टाइम, जो भी हर एक पर्टिकुलर के लिए, जो भी जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी जॉब फ्लो टाइम है उन सबको आप ऐड कर दो, तो वो आपका हो जाएगा टोटल जॉब फ्लो टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेक स्पेंड टाइम। तो मेक स्पेंड टाइम क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने है मेक स्पेंड टाइम, इट इज द टाइम फ्रॉम व्हेन प्रोसेसिंग बिगिंस ऑन द फर्स्ट जॉब इन द सेट अंटिल द लास्ट इज कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड मेक स्पेंड टाइम। आपका जो भी जितने भी जॉब्स हैं, ठीक है, जो लास्ट जॉब जब कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मेक स्पेंड टाइम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर आप देखिए तो इस केस में जो आपका मेक स्पेंड टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा मेक स्पेंड टाइम 49, ये आपको क्या हो जाएगा, मेक स्पेंड टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जॉब जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और t इक्वल टू 49 पे फिनिश हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मेक स्पेंड टाइम। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया मेक स्पेंड टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टार्डीनेस। टार्डीनेस बेसिकली क्या होता है, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं लेटनेस से, कि कोई भी जॉब कितना लेट हुआ, ठीक है। आपका लेट का मतलब क्या है, कि जो आपका ड्यू डेट है, ठीक है, जो भी आपका जॉब का प्रोसेसिंग टाइम होगा और ड्यू डेट होगा, कोई भी जॉब है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम डिफाइन होगा ना, ऐसा तो नहीं उसका प्रोसेसिंग टाइम 0 होगा, तो प्रोसेसिंग टाइम होगा और उसका ड्यू डेट होगा। तो ड्यू डेट से आप जितना डिले करोगे, जितने टाइम डिले करोगे, दैट इज कॉल्ड टार्डीनेस या लेटनेस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, इसका भी जो डेफिनेशन है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ टार्डीनेस, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। तो नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स क्या हो जाएगा, अब बहुत सारे जॉब्स हैं, आपने देखा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने डिस्कस भी किया, और जो हम लोग हमारा जो केस है, नंबर ऑफ केसेस हम लोगों ने जो देखा उसमें ही था कि n जॉब 1 मशीन, n जॉब 2 मशीन, n जॉब 3 मशीन, n जॉब n मशीन। तो n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, तो सबके अपने प्रोसेसिंग टाइम होंगे, ड्यू डेट होंगे। तो जो जितने भी जॉब अपने ड्यू डेट से बाद कंप्लीट होंगे, तो उन सारे जॉब्स को, वो जो भी काउंट होगा उनका, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टार्डीनेस, ठीक है, या आप बोलेंगे नंबर ऑफ टार्डी जॉब। अब बात करेंगे हम लोग एवरेज टार्डी जॉब या एवरेज टार्डीनेस, हम लोग बात कर रहे हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल टार्डीनेस, ठीक है, जितना भी टोटल टार्डीनेस है हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग, लेटर सपोज कि किसी जॉब के करस्पॉन्डिंग 2 मिनट डिले हुआ, लेट जो हुआ, किसी जॉब के करस्पॉन्डिंग 5 मिनट डिले हुआ, किसी के लिए 0 भी होगा। तो जो जितना मिनट डिले हो रहा है जिस जॉब के लिए, उनका समेशन करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, दैट इज कॉल्ड एवरेज टार्डीनेस। तो यहाँ पे उसका भी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स ये मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे एवरेज टार्डीनेस, और हम लोग लास्ट बात करेंगे एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। तो एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम आपको पता है, टोटल जॉब फ्लो टाइम भी आपको पता है, हर एक जॉब्स के करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब फ्लो टाइम है उसको सम कर दो, दैट इज कॉल्ड जॉब फ्लो टाइम,
ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके ही बताया। डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम, मेक स्पेंड टाइम भी आपको पता है दैट इज जो आपका लास्ट जॉब जब कंप्लीट हो रहा है, जिस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेक स्पेंड टाइम। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया भी था कि जो हमारा लास्ट जो हमारा जो एक एग्जांपल था उसको हमने डिस्कस करके बताया भी था कि वहाँ पे आपका मेक स्पेंड टाइम क्या होगा। बट यहाँ पे ऐसा आपको प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे आपके पास डेटा होगा, हम लोग शेड्यूलिंग भी सीक्वेंसिंग भी करेंगे, शेड्यूलिंग भी करेंगे, और उसके बाद से हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आई होप यहाँ तक और ये सारे डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगे। अगर कहीं पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो अभी हम लोग जो एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा पहला केस है, जो हम लोग पहला केस हम लेके चलते हैं, दैट इज सीक्वेंसिंग। जो हमारा रूल है, जो हमारा सीक्वेंसिंग रूल है, जो सबसे पहला रूल है दैट इज SPT रूल, दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। तो हम लोग रूल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रूल देख लेते हैं कौन कौन से सीक्वेंसिंग के रूल होते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या है जो हमारा एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ से आपको मैं श्योर करता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो जो SPT रूल है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में हम लोग अगर कोई भी सीक्वेंसिंग करते हैं, कोई भी जॉब है, नंबर ऑफ जॉब्स हैं, तो उनकी जो सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमारा जो पहला जॉब होगा उसको हम लोग सीक्वेंस करेंगे। सबसे पहले जो उस पर हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे जिसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा सबसे कम होगा, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग सबसे लास्ट में सीक्वेंस करेंगे। तो यही है यहाँ पे जो डेफिनेशन है। इन दिस रूल जॉब्स आर सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग टाइम, इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सीक्वेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक अगर एग्जांपल लें, यहाँ पे लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे जॉब है, 4 जॉब्स है, प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है और ड्यू डेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें सीक्वेंस करना है अकॉर्डिंग टू SPT के हिसाब से अगर हमें सीक्वेंस करना है, तो SPT के हिसाब से अगर हमें सीक्वेंस करना होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम किसका है, तो नंबर ऑफ जॉब 2 का है, सेकेंड नंबर ऑफ जॉब का है, सबसे कम है प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद से इसको हम लोग स्ट्राइक कर देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा जॉब हो गया सीक्वेंसिंग। उसके बाद से क्या है, 4th का है, उसके बाद से हम लोग 4th जॉब का प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। नेक्स्ट है आपका 1, उसके बाद इसका 1 है, एंड लास्ट में है आपका 3, तो ये भी आपका, इसका भी सीक्वेंसिंग हो गया, इसका भी सीक्वेंसिंग हो गया। तो यहाँ पे जो आपका सीक्वेंसिंग रूल के हिसाब से, जो SPT के हिसाब से जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पे 2 4 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेकेंड वाले जॉब को प्रोसेस करेंगे, फिर 4th नंबर वाले को, फिर 1 नंबर वाले को, लास्ट में 3rd को। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में जो 3rd वाला है उसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा है। ओके, समझ में आ गया। तो SPT रूल के हिसाब से हम लोग कैसे सीक्वेंसिंग करेंगे ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे EDD रूल। नेक्स्ट हमारा जो आएगा दैट इज कॉल्ड EDD रूल, दैट इज अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे, सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जिसका ड्यू डेट सबसे पहले होगा उसको हम लोग सबसे पहले प्रोसेसिंग करेंगे, जिसका ड्यू डेट लास्ट में होगा उसकी प्रोसेसिंग हम लोग सबसे लास्ट में करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेम है वही जो हम लोग SPT में पढ़े थे, तो EDD में भी वही हो जाएगा कि ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिसका ड्यू डेट सबसे पहले होगा उसकी प्रोसेसिंग हम लोग, उस जॉब की प्रोसेसिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे, जिसका ड्यू डेट लास्ट में होगा उसकी प्रोसेसिंग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इन्हीं दोनों रूल पे आता है, जो सीक्वेंसिंग के यही 2 रूल हैं, इसी पे आता है। जितने भी आपके गेट चाहिए SC में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल वहाँ पे भी था, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ EDD के हिसाब से, अगर हम लोग सीक्वेंसिंग देखेंगे EDD के हिसाब से जो हमारा सीक्वेंसिंग होगा अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से, तो सबसे पहले ड्यू डेट किसका है, सेकंड वाले का है, 7 है, स्ट्राइक आउट कर दिए। उसके बाद से ड्यू डेट कितना है, 10 है। उसके बाद से आपका 1 वाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगा, जो SPT और EDD के हिसाब से आपका सीक्वेंसिंग चेंज होगा।
ठीक है। बट रूल के हिसाब से अगर जो भी रूल आपको बोलेगा एसपीटी या ईडीडी जो भी रूल बोलेगा उसी के हिसाब को आपको सीक्वेंसिंग करना है। आपका हो गया ईडीडी के हिसाब से आपने 2 1, नेक्स्ट किसका है 3 का है 3 एंड लास्ट किसको करेंगे आप 4, क्योंकि इसका जो ड्यू डेट है सबसे लास्ट में है, तो हो जाएगा 2 1 3 4, ये आपका सीक्वेंसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो सीक्वेंसिंग रूल है दैट इज कॉल्ड स्लैक टाइम रिमेनिंग। स्लैक टाइम रिमेनिंग नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे है स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। स्लैक टाइम रिमेनिंग का मीन स्लैक टाइम क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम, बेसिकली क्या है आपको पता होगा स्लैक टाइम क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, ठीक है। स्लैक टाइम मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे। तो स्लैक टाइम का बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हर एक जॉब के अपना एक ड्यू डेट होता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल होगा जो उसका ड्यू डेट है माइनस प्रोसेसिंग टाइम, वही तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, ठीक है। अगर आपका सपोज करो कि आपका स्लैक टाइम नेगेटिव में जाएगा तो फिर तो आप काम ही नहीं कर सकते कि आपका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है ड्यू डेट कम है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। आप कभी भी ड्यू डेट से पहले आप जॉब को दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम लगना है वो तो फिक्स है ना, ओके। तो यहाँ पे स्लैक टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ड्यू डेट है दैट इज ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। मैंने आपको बताया अभी कि स्लैक टाइम इज कॉल्ड ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो हम लोग इंक्रीजिंग स्लैक टाइम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको सीक्वेंस करेंगे। तो यहाँ पे भी जो होगा यहाँ पे सीक्वेंसिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्लैक टाइम रिमेनिंग। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम वही एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पे STR कैलकुलेट करूँ, स्लैक टाइम रिमेनिंग कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे इस केस में आपका स्लैक टाइम कितना हो जाएगा ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम दैट इज 10 - 6 दैट इज 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 - 2 5, यहाँ पे 22 - 16 दैट इज 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 - 4 20। STR के हिसाब से हम लोगों ने सबका स्लैक टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब STR के हिसाब से हमें अगर इसका जो सीक्वेंस करना हो अकॉर्डिंग टू STR, तो सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगा, सबसे कम STR किसका है फर्स्ट वाले का, नेक्स्ट सेकेंड वाले का, थर्ड आपका है थर्ड वाले का, एंड लास्ट में क्या है फोर्थ वाले का। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 2 3 4 जिस सीक्वेंस में है उसी में आ गया आपका 1 2 3 4, बट जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में आए। आपका सीक्वेंस आपका STR चेंज होगा तो उसी हिसाब से आपका क्या है सीक्वेंसिंग भी चेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। सबका हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो आपका रूल है दैट इज क्रिटिकल रेशियो रूल। क्रिटिकल रेशियो रूल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग टाइम। क्रिटिकल रेशियो क्या होता है ड्यू डेट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग टाइम। ड्यू डेट और प्रोसेसिंग टाइम हर एक का दिया रहेगा, हर एक जॉब का, तो ड्यू डेट को हम लोग क्या करेंगे प्रोसेसिंग टाइम से डिवाइड करेंगे, वही आपका क्रिटिकल रेशियो हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रिटिकल रेशियो के रूल हिसाब से हम लोग उसको क्या है सीक्वेंस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको क्रिटिकल रेशियो क्या होता है ड्यू डेट डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग टाइम। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल रेशियो के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल रेशियो, जिसका क्रिटिकल रेशियो कम होगा उसको हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, जिसका क्रिटिकल रेशियो ज़्यादा होगा उसको हम लोग सबसे लास्ट में प्रोसेस करेंगे। तो अगर सेम मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपके सामने जो क्रिटिकल रेशियो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, CR कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10/6, इसका हो जाएगा आपका 7/2, ये हो जाएगा आपका 22/16 और ये हो जाएगा आपका 24/4। तो हम लोग इसका देखते हैं हर एक के केस में आपका जो क्रिटिकल रेशियो क्या आएगा ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। पहले वाले क्या आएगा आपका 1.66, पहला वाला जो आ जाएगा आपका 1.66 हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा। थर्ड 22/16 दैट इज 0.72,
ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए इसका कितना आएगा। एंड लास्ट वाले का आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका ये आ गया, सबका आपका क्रिटिकल रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके हिसाब से आप इसको सीक्वेंस कर सकते हैं। तो सबसे कम क्रिटिकल रेशियो किसका है, 4 का है, उसके बाद से किसका है, 3 का है, उसके बाद से किसका है, 1 का है, एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रेशियो किसका है, 2 है। तो इसका जो सीक्वेंसिंग आ जाएगा आपके सामने है 4 3 1 2, ये आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंसिंग हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 4 डिफरेंट रूल देखे हैं और उन रूल्स के हिसाब से हमें सीक्वेंसिंग कैसे करना है वो हम लोगों ने देख लिया। अब एग्जाम में जिस भी रूल के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिस भी रूल पे आपका क्वेश्चंस आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम लोग अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी अभी हम लोगों ने जितने भी जो भी रूल्स हम लोगों ने देखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको और क्रिस्टल क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है ये है आपके सामने है क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सेट ऑफ जॉब टू बी अप्लाइड ऑन मशीन ऑन अ सिंगल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स हैं, प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ऑब्टेन अ सीक्वेंस यूजिंग एसपीटी एंड ईडीडी। एसपीटी और ईडीडी दोनों के अलग अलग के हिसाब से आपको सीक्वेंस करना है। कैलकुलेट मेक स्पेंड टाइम, थर्ड जॉब फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब, एंड लास्ट वन इज एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम एंड नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। ये सारा आपको कैलकुलेट करना। हमें एसपीटी यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है कि ऑब्टेन अ सीक्वेंस यूजिंग एसपीटी एंड ईडीडी रूल, तो हमने एसपीटी और ईडीडी के हिसाब से हमें सीक्वेंस करना है। तो सबसे पहले एसपीटी के हिसाब से हम लोग सीक्वेंस करते हैं। एसपीटी में आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज सबसे कम जिसका प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे पहले आएगा। सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसका है, डी का है, तो डी को स्ट्राइक आउट करते हैं, ये आ जाएगा आपका डी। उसके बाद से प्रोसेसिंग टाइम किसका है सबसे कम, बी का है, इसको हम लोग स्ट्राइक आउट करते हैं, बी आ जाएगा। डी के बाद बी हो गया, बी के बाद उसके पास क्या है, ए है, ए हो गया। ए के बाद आपका क्या है, एफ है, एफ के बाद आपका आएगा सी, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा ई। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एसपीटी डी बी ए एफ सी ई, डी बी ए एफ सी ई। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल भी देखा था, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईडीडी। ईडीडी के हिसाब से अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सीक्वेंसिंग करेंगे। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ड्यू डेट, सबसे कम ड्यू डेट किसका है, तो अगर आप देखें मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आपका जो है इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखेगा दोबारा से। ओके, तो सबसे कम ड्यू डेट, सबसे पहले ड्यू डेट किसका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका 32 का, 32 के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी। 32 के बाद आपका है 34, दैट इज ए। इसके बाद क्या है, 32 हो गया आपका, 34 हो गया, देन 36 है, दैट इज डी। 36 के बाद आपका है 41, दैट इज एफ। 41 के बाद आप देख सकते हैं आपका 46 है, दैट इज सी, एंड लास्ट में है आपका ई। तो यहाँ पे जो आपका ईडीडी के हिसाब से जो सीक्वेंस आ जाएगा दैट इज बी ए डी एफ सी ई, बी ए डी एफ सी ई, ये आपका सीक्वेंसिंग आ जाएगा। अब हमें सीक्वेंसिंग तो पता लग गया, सीक्वेंसिंग दोनों का हमें पता लग गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें। हमने पहला कंप्लीट कर लिया, ईडीडी और एसपीटी के हिसाब से सीक्वेंस हमने कर लिया। अब हमें नेक्स्ट मूव करना है किस पे, जो आपका है बाकी सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आपके जॉब्स हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो आपका ड्यू डेट है, और यहाँ पे हम लोग मेक स्पेंड टाइम आ जाएगा आपका, और यहाँ पे टार्डीनेस, मेक स्पेंड टाइम हर एक जॉब का, और टार्डीनेस इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो सबसे पहला हमारा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज एसपीटी। एसपीटी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो एसपीटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर में जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो आपका एसपीटी था, एसपीटी के अकॉर्डिंग जो आपका सीक्वेंस था, दैट इज आप देखिए आपका, मैं लिख रहा हूँ, आपने जो भी सीक्वेंस किया उसको आप देखिए। तो आपका जो सीक्वेंस था दैट इज DBA, ये मैं एसपीटी के हिसाब से लिख रहा हूँ, DBA FCE, ये आपका सीक्वेंस था, DBA FCE। अब मैं यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट है, मैं क्वेश्चन से देख के यहाँ पे लिख रहा हूँ। डी के करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 6, बी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 8, ए के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 10, एफ के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 12, सी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 16, एंड ई के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 18। आप देख सकते हैं 6, 8, 10, 12, 16 और 18 प्रोसेसिंग टाइम आपने लिख लिया। अब ड्यू डेट को लिख लेते हैं। डी के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 36, बी के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 32, ए के करस्पॉन्डिंग ड्यू डेट है दैट इज 34, एफ के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 41, सी के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 46, एंड लास्ट ई के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 64। ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हम लोग, ये MST नहीं है बेसिकली, मेक स्पेंड टाइम नहीं है, ये बेसिकली है जॉब फ्लो टाइम। दिस इज जॉब फ्लो टाइम। हर एक का हम लोग यहाँ पे जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो ड्यू डेट हो गया। अब हम लोग क्या है, जॉब फ्लो टाइम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका T=0 पे आपका जॉब एंटर करेगा। फर्स्ट जॉब 6 पे, 6 प्रोसेसिंग टाइम है, 6 पे आपका एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 6 पे एंटर करेगा। अब इसका ये हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जॉब फ्लो टाइम में ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जॉब फ्लो टाइम हम लोग इस कॉलम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 8, 14 पे एग्जिट करेगा। 14 है यहाँ पे 10, 24 हो जाएगा, 24 पे एग्जिट करेगा। 24 + 12 36 पे एग्जिट करेगा। 36 + 16 52 पे एग्जिट करेगा। ओके, नेक्स्ट है 52 + 18 70, 52 + 18 70। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 पे आपका जो है लास्ट जॉब वो फिनिश होके बाहर आ जाएगा। ओके, 70 पे आपका जॉब फिनिश होके बाहर आ जाएगा। और हर एक की जॉब के करस्पॉन्डिंग आपका ये आप देख सकते हैं जॉब फ्लो टाइम है। तो ऑब्वियसली जो मेक स्पेंड टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली लिख दें मेक स्पेंड टाइम मीन्स लास्ट जॉब जो कंप्लीट हो रहा है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेक स्पेंड टाइम क्या होता है कि जो आपका लास्ट जॉब जिस टाइम पे कंप्लीट हो वही आपका मेक स्पेंड टाइम हो जाता है, दैट इज यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें टोटल जॉब फ्लो टाइम का। टोटल जॉब फ्लो टाइम हम लोग क्या है इंडिविजुअल सबको ऐड कर देंगे। तो इंडिविजुअली सबको ऐड करके आप देख सकते हैं, जब इंडिविजुअली सबको ऐड करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 202। ये आ जाएगा टोटल जॉब फ्लो टाइम दैट इज 202। टार्डीनेस की अगर हम लोग बात करें, टार्डीनेस क्या होता है, लेटनेसनेस। तो लेटनेस कौन कौन जॉब लेट हुए हैं, तो ये आपका 6 पे कंप्लीट हुआ है, ड्यू डेट इसका 36 है, यहाँ पे टार्डीनेस 0 है। क्यों? क्योंकि पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे लेट तो हुआ ही नहीं।
ठीक है, लेट नहीं हुआ तो वहाँ पे टार्डीनेस क्या होगा, जीरो होगा। टार्डीनेस क्या है, लेटनेसनेस को शो करता है। नेक्स्ट आपका है जॉब फ्लो टाइम, इसका 14 है, ड्यू डेट इसका 32 है, यहाँ पे भी टार्डीनेस क्या है, जीरो है। 24 है जॉब फ्लो टाइम, 34 है, यहाँ पे भी आपका टार्डीनेस क्या है, जीरो है। 36 है, 41 है, यहाँ पे भी जीरो है। 52 है, यहाँ पे क्या है, 46 है, तो यहाँ पे लेट हुआ है। 56 पे आप दे रहे हो, 46 इसका ड्यू डेट है, तो यहाँ पे आपका है 6 मिनट का, या जो भी है, जो भी टाइम होगा आपका, ये जो ड्यू डेट है, मिनट, आवर्स, डे में जो भी दिया होगा, 6 का यहाँ पे टार्डीनेस है। ठीक है, 6 आप इतना टाइम आपका डिले हुआ है जॉब। नेक्स्ट है आप 70 पे दे रहे हो और जो ड्यू डेट है वो 64 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिले है दैट इज 6। तो टोटल टार्डीनेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल टार्डीनेस की मैं बात करूँ 6 + 6 दैट इज 12। दिस इज टोटल टार्डीनेस। टोटल टार्डीनेस यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज जॉब फ्लो टाइम। तो एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल जॉब फ्लो टाइम आपको कितना है 202, नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं यहाँ पे 6, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 202 डिवाइडेड बाई 6, दिस कम्स आउट टू बी 33.67। ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज जॉब फ्लो टाइम, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा है आपका एवरेज टार्डीनेस, एवरेज टार्डीनेस क्या हो जाएगा आपका, टोटल टार्डीनेस दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 2। एवरेज टार्डीनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अगला जो है, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम MST। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना है आपका 202, मेक स्पेंड टाइम कितना है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। तो 202 डिवाइडेड बाई 70 यहाँ से आ जाएगा 2.88। तो आई होप सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मेक स्पेंड टाइम, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सीक्वेंसिंग तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी। कैलकुलेट मेक स्पेंड टाइम, ये भी हम लोगों ने उसके हिसाब से कर लिया। नेक्स्ट है जॉब फ्लो टाइम ऑफ ईच जॉब, जॉब फ्लो टाइम हम लोगों ने हर एक जॉब के लिए कैलकुलेट कर लिया। जॉब फ्लो टाइम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम एंड नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स हमने देखा है 2, नंबर ऑफ टार्डी जॉब 2 है। एवरेज टार्डीनेस हम लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू दी एसपीटी के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईडीडी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईडीडी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल में जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज जॉब फ्लो टाइम एंड नेक्स्ट टार्डीनेस। तो
इस केस में भी हम लोग यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या है ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो सीक्वेंस था ऑन द बेसिस ऑफ ईडीडी के हिसाब से हम लोगों ने सीक्वेंसिंग कर रखा था। ईडीडी के हिसाब से आप देखिए सीक्वेंसिंग क्या था, BAD FCE ये हमारा सीक्वेंसिंग था ऑन द बेसिस ऑफ ईडीडी के हिसाब से हमारा सीक्वेंसिंग यहाँ पे था। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट क्वेश्चन से हम लोग लिख लेते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कितना था, बी का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 8, ए का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 10, डी का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 6, एफ का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 12, सी का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 16 एंड ई का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 18। ड्यू डेट है आपका बी का कितना है 32, ए का है आपका 34, डी का कितना है 36, एफ का कितना है 41, सी का कितना है 46 एंड ई का कितना है प्रोसेसिंग टाइम दैट इज 64। ये हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से और जो हमारा सीक्वेंसिंग था उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे इस टेबल को फिलअप कर लिया। अब हम लोग जॉब फ्लो टाइम लिखेंगे फॉर ईच जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, आप देखिए 0 पे ये इंटर कर रहा है जॉब, प्रोसेसिंग टाइम है 8, एग्जिट करेगा 8 पे। नेक्स्ट है 8 पे इंटर करेगा, प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 10, 18 पे एग्जिट करेगा। 18 पे इंटर कर रहा है, प्रोसेसिंग टाइम है 6, 24 पे एग्जिट करेगा। 24 है, प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पे 12, दैट इज यहाँ से आ जाएगा 36। 36 पे इंटर कर रहा है, प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पे आपका 16, 52 पे एग्जिट करेगा। नेक्स्ट है आपका 52, प्रोसेसिंग टाइम है 18, 70 पे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो अगर मैं बात करूँ मेक स्पेंड टाइम का, तो मेक स्पेंड टाइम यहाँ पे भी आपका क्या है 70 है। टोटल जॉब फ्लो टाइम की बात करूँ, टोटल जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे सबका इंडिविजुअल का जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, आप देख सकते हैं हर एक का जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे आपके सामने है। अगर मैं बात करूँ टोटल जॉब फ्लो टाइम की, तो अगर आप इसको सम करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 208, आप ऐड करके देख सकते हैं। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा आपका 208। टार्डीनेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टार्डीनेस देखिए यहाँ पे जो ड्यू डेट 32 है, प्रोसेसिंग टाइम आपका ये जॉब जो है 8 पे फिनिश हो जा रहा है, टार्डीनेस 0 है। 18 है, 34 है, 0 है। 24 पे एग्जिट कर रहा है, 36 ड्यू डेट है, 0 है। 36 पे एग्जिट कर रहा है, 41 ड्यू डेट है, 0 है। 52 पे एग्जिट कर रहा है, 46 यहाँ पे ड्यू डेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका जो टार्डीनेस है दैट इज 6, यहाँ पे 64 है, ड्यू डेट 70 पे एग्जिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी टार्डीनेस है दैट इज 6 का। तो जो टोटल टार्डीनेस हो जाएगा दैट इज 12, टोटल टार्डीनेस यहाँ से आपका हो जाएगा 12 का। तो यहाँ पे भी आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो पूछ रहा है उसको आप देख लीजिए। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, टोटल जॉब फ्लो टाइम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम के लिए क्या करोगे, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम। मेक स्पेंड टाइम आपका क्या है 70 है, जॉब फ्लो टाइम आपका 208 है, तो आप इसको देख लीजिए 208 डिवाइडेड बाई 70, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 208 डिवाइडेड बाई 70 ये आ जाएगा आपका 2.97, 2.97 आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं एवरेज टार्डीनेस का, एवरेज टार्डीनेस तो यहाँ पे भी आपका क्या है 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जॉब 6, 2, एवरेज टार्डीनेस आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपका, आप देख सकते हैं। बाकी आई होप सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर लिया, जो भी इस क्वेश्चंस के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड था। कैलकुलेट मेक स्पेंड टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया,
जॉब फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम ये भी कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा था वो सारा आपने ऑन द बेसिस ऑफ एसपीटी एंड ईडीडी दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि आपके सामने है, जो आपका गेट 2006 का क्वेश्चन है। बेसिकली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे इसमें 2 मार्क्स के, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे है जॉब्स आर टू बी प्रोसेस्ड ऑन मशीन एज पर दी डेटा गिवन। यहाँ पे डेटा गिवन है और यहाँ पे ये डेटा है पूरा गिवन है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपको कैलकुलेट करना है इफ द ईडीडी रूल इज यूज्ड टू सीक्वेंस द जॉब फाइंड द नंबर ऑफ जॉब डिलेड। ठीक है, पहला जो केस है बोल रहा है कि अगर आपका ईडीडी रूल यहाँ पे अप्लाई हो तो आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जॉब्स आर गेटिंग डिलेड। नेक्स्ट है यूजिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड द टोटल टार्डीनेस। ठीक है, पहले केस में आपका कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जॉब्स कितने डिलेड हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल टार्डीनेस। ओके, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, टेबल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईडीडी का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईडीडी का, अर्लीस्ट ड्यू डेट। पहला हम लोग क्वेश्चन इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ईडीडी रूल, सीक्वेंसिंग रूल, आपका जो सीक्वेंसिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से सीक्वेंसिंग आप देखिए, ड्यू डेट सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है 1, ठीक है, उसके बाद से किसका है 2, नेक्स्ट 4 एंड लास्ट वन इज 3। ओके, तो 1 2 4 3, तो यहाँ से हो जाएगा, आपने लिख लिया 1 2 4 3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए पूरा आपका फ्री है 1 2 4 3। अब मैं यहाँ पे इस टेबल को फिलअप करने जा रहा हूँ जो कि हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग टाइम आपका दिया हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम आपका दिया हुआ है 1 का दिया हुआ है 4, 2 का है 7, 4 का है 8 एंड 3 का है 2। ड्यू डेट है आपका 6, 9, 17 एंड 19। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं जॉब फ्लो टाइम एंड टार्डीनेस। सेम जैसा हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपको 2 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं आपको बस पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन यही होता है, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे एंटर करेगा, 4 है 4 पे एग्जिट करेगा, यहाँ पे आपका 4 पे एंटर कर रहा है, 7 है 11 पे एंटर करेगा, एग्जिट करेगा, 11 पे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम इसका 8 है, 19 पे एग्जिट करेगा, 19 पे एंट्री करेगा 2, दैट इज 21। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 4, 11, 19 एंड 21। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मेक स्पेन, मैं यहाँ पे पूछा नहीं है बट फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे आपका मेक स्पेन टाइम क्या हो जाएगा, मेक स्पेन टाइम दैट इज 21। और हर एक के करस्पॉन्डिंग जॉब फ्लो टाइम आपने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, हर एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जॉब फ्लो टाइम भी आपके पास है। ठीक है, JFT1, JFT2, JFT3, JFT4 तो है यहाँ पे, हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग जो जॉब फ्लो टाइम है यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल जॉब फ्लो टाइम की मैं बात करूँ, टोटल जॉब फ्लो टाइम की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 4, 11, 19 एंड 21। इसको आप ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 55। ऐड करके देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस हमने कर लिया, फाइंड द नंबर ऑफ जॉब डिलेड। तो जॉब इसका पहला जो है यहाँ पे टार्डीनेस क्या है 0, क्यों, क्योंकि 4 है और इसका ड्यू डेट 6 है, 4 पे एग्जिट कर रहा है, 6 ड्यू डेट है, तो कोई लेट नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका 11 पे एग्जिट कर रहा है, 9 इसका क्या है ड्यू डेट है, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे टार्डीनेस है,
19 पे एग्जिट कर रहा है, 17 है तो यहाँ पे भी 2 का है टार्डीनेस। नेक्स्ट है 21 पे एग्जिट कर रहा है, 19 इसका ड्यू डेट है तो यहाँ पे भी आपका 2 है। तो यहाँ पे टोटल जो टार्डीनेस है, टोटल टार्डीनेस आपका 2 + 2 + 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस यहाँ पे बात कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जॉब डिलेड, तो यहाँ पे दो नंबर ऑफ जॉब डिले हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 जॉब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिले हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी EDD रूल। EDD रूल के हिसाब से यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉब जो डिले हो रहा है दैट इज 3। आई होप जो पहला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका दैट इज यूजिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल फाइंड द टोटल टार्डीनेस। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम हम लोग वही वाला टेबल लेते हैं, सेम वही टेबल में हम लोग यहाँ पे एंट्रीज को हम लोग फिलअप करते हैं। और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जॉब फ्लो टाइम एंड टार्डीनेस। रूल है आपका सीक्वेंसिंग रूल है SPT। SPT रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, तो जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो सीक्वेंस हो जाएगा दैट इज सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है 3 वाले का, तो आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रोसेसिंग टाइम है फर्स्ट का है, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा। फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम है सेकंड का, 2 आ जाएगा। एंड लास्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम है फोर्थ का है, तो इसका जो सीक्वेंस आ जाएगा 3 1 2 4। इसका जो सीक्वेंस आ जाएगा 3 1 2 4 आ जाएगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम भी हम लोग लिख लेते हैं, ड्यू डेट भी लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो प्रोसेसिंग टाइम थर्ड वाले का है आपका 2, 1 वाले का है जो प्रोसेसिंग टाइम है 4, 3 1 2 का है आपका प्रोसेसिंग टाइम 7 एंड लास्ट वाले का है 8। इसके हिसाब से जो ड्यू डेट है थर्ड का है 19, फर्स्ट का है 6, सेकंड का है आपका 9 एंड फोर्थ का है 17। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 पे ये इंटर करेगा, 2 इसका प्रोसेसिंग टाइम है, 2 पे एग्जिट करेगा, 2 पे ये इंटर करेगा, प्रोसेसिंग टाइम है 4, 6 पे एग्जिट करेगा, 6 से इसका इंटर करने का टाइम 7 इसका प्रोसेसिंग टाइम है, 13 पे एग्जिट करेगा, 13 पे एंट्री करेगा, 21 पे एग्जिट करेगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। 2 6 13 21, 2 6 13 21 ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली जॉब फ्लो टाइम ऑफ ईच जॉब, करस्पॉन्डिंग जॉब 2 3 का हो जाएगा जॉब का, जो 6 है जॉब फ्लो टाइम है फर्स्ट वाले का हो जाएगा, 13 जो है सेकंड वाले का हो जाएगा, 21 फोर्थ वाले का हो जाएगा। जॉब फ्लो टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से भी आपका अगर आप देखें ध्यान से तो मेक स्पेंड टाइम यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, मेक स्पेंड टाइम दैट इज 21। टोटल जॉब फ्लो टाइम आप देख सकते हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, आपका टोटल जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए थे वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे बात करें टार्डीनेस का, तो टार्डीनेस जो है यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे ड्यू डेट 9 है, तो यहाँ पे टार्डीनेस क्या है 0 है। यहाँ पे आपका जॉब फ्लो टाइम आपका 6 है और यहाँ पे आप देखिए ड्यू डेट 6 है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है 0 है। यहाँ पे आपका देखिए 13 जॉब फ्लो टाइम है और यहाँ पे आप 9 ड्यू डेट है, तो यहाँ पे आपका टार्डीनेस आएगा और यहाँ पे जो टार्डीनेस आ जाएगा दैट इज़ 4। और यहाँ पे नेक्स्ट केस में भी आपका जो टार्डीनेस आएगा क्योंकि आपका 21 जॉब फ्लो टाइम है, ड्यू डेट 17 है, तो यहाँ पे भी आपका जो टार्डीनेस आएगा दैट इज़ 4। जो टोटल टार्डीनेस आ जाएगा, टोटल टार्डीनेस की बात करूँ तो आ जाएगा आपका 1 एंड नंबर ऑफ जॉब डिलेड, नंबर ऑफ जॉब डिलेड दैट इज 2। वहाँ पे आपका नंबर ऑफ जॉब डिलेड क्या था 3 और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जॉब डिलेड दैट इज 2। टोटल टार्डीनेस यहाँ पे 8 है, वहाँ पे आपका टोटल टार्डीनेस 6 आया था। यहाँ पे आपका टोटल जॉब फ्लो टाइम आप कैलकुलेट करिए, टोटल जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे आपका कितना रहा है आप ऐड करके देख लीजिए दैट इज कम्स आउट टू बी 42। आपका ऑलरेडी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 1-2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 1-2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज जॉब फ्लो टाइम अगर आप देखें, एवरेज जॉब फ्लो टाइम
एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल जॉब फ्लो टाइम दैट इज 42 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जॉब्स 4, 42 डिवाइडेड बाई 4 आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा आपका 10.5 SPT के हिसाब से जो आपका एवरेज जॉब फ्लो टाइम है दैट कम्स आउट टू बी 10.5। ओके, आप लास्ट वाले में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज जॉब फ्लो टाइम, जो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन जो था EDD के हिसाब से, तो इसका जो था यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए टोटल जॉब फ्लो टाइम, तो यहाँ से आपका एवरेज जॉब फ्लो टाइम आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, तो टोटल जॉब फ्लो टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा और नंबर ऑफ जॉब्स 4 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द EDD रूल दैट इज एवरेज जॉब फ्लो टाइम। यहाँ से आपका एवरेज जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको जो भी हम लोगों ने थ्योरी देखा था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और इसमें थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम जो इसका पार्ट है, जो गेट और ESC में जो क्वेश्चंस जहां से आते हैं उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कंप्लीट कर लिया है, उसको सारा हम लोगों ने थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कैलकुलेट कंप्लीट कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग और भी आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक के लिए थैंक यू।